नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विजय कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत खास है। देखिए, हमने ये तो जान लिया कि हमारी 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों की डिग्रियां होती हैं, और जो हमारे 12 भाव हैं उनसे हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा घर हमें अच्छा फल देता है और कौन सा घर हमें खराब फल देता है। आज हम इसी की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, कुंडली में जो हमारे 12 भाव होते हैं उनको कई भागों में बांटा गया है। कुछ भाव केंद्र भाव होते हैं, कुछ भाव त्रिकोण भाव होते हैं, कुछ भाव त्रिक भाव होते हैं और कुछ भाव त्रिशदाय भाव होते हैं। देखिए, अगर हमें इन सब चीज़ों की जानकारी हो गई तो हम बहुत अच्छी तरीके से कुंडली देखना सीख सकते हैं। देखिए, बेसिक ज्योतिष की ABCD होती है। जब कोई बच्चा नर्सरी KG में पढ़ने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसको ABCD पढ़ाई जाती है। जब उसको ABCD का ज्ञान हो जाता है तब जाकर वो कोई अक्षर लिख पाता है। देखिए, अगर आपको ज्योतिष की ABCD का ज्ञान हो गया तो आपको अच्छा ज्योतिष बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप डायरेक्ट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी समझ में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देखना शुरू कीजिए तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। आइए अब हम अपने आज के टॉपिक की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हम ये तो जान चुके हैं कि हमारी 12 राशियाँ होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और ग्रहों की डिग्रियाँ होती हैं। और जो हमारा ये कुंडली चार्ट है इसमें जो ये 12 भाव हैं, 12 घर हैं, इनसे हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि जो हमारे 12 भाव हैं, 12 घर हैं, इनमें कौन से भाव शुभ भाव होते हैं और कौन से भाव अशुभ भाव होते हैं। कौन से भाव हमें अच्छा फल देते हैं और कौन से भाव हमें खराब फल देते हैं। आज हम इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, कुंडली में जो ये 12 भाव हैं, 12 घर हैं, इनको कई भागों में बांटा गया है। देखिए, कुछ भाव केंद्र के भाव होते हैं, कुछ भाव त्रिकोण भाव होते हैं, कुछ भाव त्रिक भाव होते हैं और कुछ भाव त्रिशदाय भाव यानी कि उपाच्य भाव होते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा कुंडली का फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये भाव हमारे केंद्र के भाव होते हैं और केंद्र के भाव कुंडली में शुभ भाव माने जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इनमें बैठने वाले ग्रह हमेशा शुभ ही फल देते हैं। ये ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। अब मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा, मान लीजिए ये हमारी 4 नंबर की राशि है, यानी कि 4 नंबर की राशि हमारी कर्क राशि होती है और यहाँ पर मंगल देव बैठे हैं। मंगल देव 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हमें अच्छे फल नहीं देंगे, इनसे हमें बुरे फल ही प्राप्त होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर सूर्य देव बैठे हैं और यहाँ पर चंद्र देव बैठे हैं। अब सूर्य देव से चंद्र देव अस्त हो गए तो इस कंडीशन में भी हमें अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये हमें अच्छे फल देंगे या खराब फल देंगे। दोस्तों, ये जो हमारा फर्स्ट हाउस है, 5th हाउस है और 9th हाउस है, ये हमारे त्रिकोण के भाव होते हैं और त्रिकोण के भाव कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट हाउस है इसको हम केंद्र भाव भी बोलते हैं और त्रिकोण भाव भी बोलते हैं। और जो हमारा 5वां भाव है ये त्रिकोण भाव होता है और जो 9वां भाव है ये त्रिकोण भाव होता है। यहाँ पर भी यही कंडीशन लागू होती है जो केंद्र के भावों पर कंडीशन लागू होती थी, कि इसमें भी ये डिपेंड करेगा कि ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर कि ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है, कौन सा ग्रह कहाँ पर किस पोजीशन में बैठा है। अब मान लीजिए यहीं पर कोई ग्रह नीच का होकर के बैठ जाए, अस्त होकर के बैठ जाए, या और कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको हम आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे पाठों में, कि यहाँ पर हमें ग्रह अच्छा फल देगा या खराब फल देगा। दोस्तों, ये जो हमारा 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये भाव हमारे त्रिक भाव होते हैं और त्रिक भाव अशुभ भाव माने जाते हैं। ये कुंडली के दुखद स्थान भी होते हैं, इनको दुखद स्थान भी बोलते हैं और ये हमें खराब फल ही देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये हमें खराब फल ही देंगे। इनकी भी कुछ कंडीशंस ऐसी बनती है जिस स्थिति में ये हमें
अच्छे फल देते हैं, जो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। अब ये हमारा घर भी फर्स्ट है और जो ये राशि लिखी हुई है ये भी फर्स्ट नंबर की राशि लिखी हुई है। अब फर्स्ट नंबर की राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, यानी कि इस कुंडली के लग्नेश मंगल देव होते हैं। अब किसी भी कुंडली का लग्नेश केंद्र में या इन त्रिकोण में बलवान होकर के बैठ जाए, मान लीजिए मंगल देव यहाँ पर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में और जो हमारे ये छठे, आठवें और 12वें, इन राशियों का कोई भी स्वामी इन्हीं घरों में बैठ जाए, जैसे मान लीजिए 6 नंबर की राशि है, इस 6 नंबर की राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। अब मान लीजिए बुधदेव यहाँ पर बैठ जाएं, बुधदेव यहाँ पर बैठ जाएं, बुधदेव यहाँ पर बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में हमारा एक विपरीत राजयोग बनता है, जिसमें ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। और अगर ये जो 6 नंबर की राशि है, 8 नंबर की राशि है और 12 नंबर की राशि है, इनमें से भी अगर मान लीजिए 12 नंबर की राशि है, इस राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं, यानी कि बृहस्पति, ये भी इनमें से किसी भी भाव में बैठ जाए तो उस स्थिति में भी हमारी विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। तो बुरे भाव भी हमें कभी कभी अच्छे फल दे देते हैं, ये भी ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, ये जो हमारा तीसरा भाव है, छठा भाव है और 11वां भाव, ये हमारे त्रिज्याय भाव होते हैं, यानी कि उपाच्य भाव। और जो हमारा ये छठा भाव है इसको हम त्रिक भाव भी कहते हैं और त्रिज्याय भाव भी कहते हैं। जो हमारा ये तीसरा भाव है और जो ये हमारा 11वां भाव है, ये भाव हमारे सम के भाव होते हैं, क्योंकि इससे हम, जो हमारा ये तीसरा भाव है, इससे हम साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और हिम्मत, ये सभी चीज़ों का विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। और जो हमारा ये 11वां भाव है, ये हमारा लाभ का भाव है। इसमें बैठने वाला कोई भी ग्रह हमें अच्छा ही फल देता है, और ये हमारा लाभ का भाव भी है और हमारा रोग, छोटी मोटी बीमारियों का, इनका भाव भी होता है। तो ये दोनों भाव हमें हमारे समभाव होते हैं। दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए बेसिक की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मान लिया आपको ये पता चल गया कि हमारे कौन से भाव केंद्र के भाव होते हैं, कौन से भाव त्रिकोण भाव होते हैं, कौन से भाव त्रिक भाव होते हैं और कौन से भाव त्रिज्याय भाव होते हैं, तो जो हमारे आगे पाठ आएंगे उनको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब आप इनको नोट भी करके रख सकते हैं नोटबुक में। देखिए, जो हमारे केंद्र के भाव हैं वो 1, 4, 7, 10, ये हमारे केंद्र के भाव होते हैं। और जो त्रिकोण के भाव हैं 1, 5, 9, ये हमारे त्रिकोण के भाव होते हैं। और जो त्रिक भाव है 6, 8, 12, ये हमारे त्रिक भाव होते हैं। और जो त्रिज्याय भाव हैं 3, 6, 11, यानी कि उपाच्य भाव, ये हमारे त्रिज्याय भाव होते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी बेसिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, ये हमारे केंद्र के भाव होते हैं। और जो हमारा पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, ये हमारे त्रिकोण के भाव होते हैं। और जो पहला भाव है इसको हम केंद्र का भाव भी बोलते हैं और त्रिकोण भाव भी बोलते हैं। और जो त्रिकोण के भाव होते हैं ये कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। और जो ये छठा भाव है, 8वां भाव और 12वां भाव, ये हमारे त्रिक भाव होते हैं, यानी कि अशुभ घर बोले जाते हैं। और जो हमारा ये तीसरे नंबर का हाउस, छठा हाउस और 11वें नंबर का हाउस, ये हमारे त्रिज्याय भाव होते हैं, यानी कि उपाच्य भाव भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी हो गई तो जो हमारे आगे पाठ चलेंगे उनको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज केवल हम ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कौन से भाव हमारे केंद्र के भाव होते हैं, कौन से भाव हमारे त्रिकोण भाव होते हैं, कौन से भाव हमारे त्रिक भाव होते हैं और कौन से भाव हमारे त्रिज्याय भाव होते हैं। अब आगे जो हमारे पाठ चलेंगे तो उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी अगली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। तब तक के लिए
थैंक यू।